हाय दोस्तों, आप सभी को जय मसीह। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। क्या है कि आज का जो हम वचन बताने जा रहे हैं, सब लोग बहुत ही उचित करते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो परमेश्वर पिता ने हमें नॉलेज तो नहीं दिया है, लेकिन जो वचन हमें दिया है उस वचन के द्वारा हम बात करेंगे और हम बताएंगे कि कैसे आकाश और पृथ्वी को बनाया और कैसे और यीशु मसीह देहधारी हुआ। और आकाश और पृथ्वी को बनाने में परमेश्वर वचन है, परमेश्वर वचन है, वचन ही काम किया है और कोई हाथ पैर नहीं। परमेश्वर को तो सब कुछ है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव 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 सब कुछ कर सकता है प्रभु यीशु मसीह। तो देखिए, उत्पत्ति का पहला दिन, पुराना नियम जो है उत्पत्ति का पहला अध्याय, बादल खराब हो चुका है तब से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो पहला दिन में देखिए बहुत सारे वचन हैं। इब्रानियों के पुस्तक में पहला अध्याय वचन 10। इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 10। जल्दी से हो रहा कराना। पहला अध्याय वचन 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। प्रभु ने आदि में पृथ्वी की नींव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। सब लोग कहते हैं कौन बनाया। देखिए यहाँ पे स्वर्ग और नरक दोनों है। स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ही, परमेश्वर वचन है और वचन ही सब काम कर रहा है। फिर देखिए
इब्रानियों 11:3 में क्या लिखा है देखते हैं क्या है। इब्रानियों 11:3 विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर की रचना सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं में बना हो। जो कुछ देखने में आता हो वह देखी हुई वस्तुओं में बना हो। सब लोग क्या करते हैं, संसार की चीज़ों पर विश्वास रखते हैं और कहते हैं यही हमारा सब कुछ है। कोई धरती को माता बोलता है तो कोई आकाश को भगवान बोलता है, तो कोई सूर्य को, कोई नदी को, कोई नाला को। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु वचन ही है और वचन बहुत काम किया है और वचन से ही आकाश और पृथ्वी बनी है और स्वर्ग भी बना है। और जो देखने वाली चीज़ है सब कुछ परमेश्वर ही बनाया है। देखने में जो कुछ भी आ रहा है ना ये सृष्टि पे, सब कुछ ही परमेश्वर बनाया है, सब कुछ। फिर देखते हैं 2 कुरिन्थियों 4 में क्या लिखा हुआ है। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही ज्योति हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सर्दी हो चुका लड़ाई करे जिससे वर्दी पर काम ना करा था। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यह यीशु मसीह जो ज्योति हुआ प्रभु जी इंसान के चेहरे पर, यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो ज्योति। सब लोग बहुत सवाल करेला कि जब परमेश्वर पिता पहले धरती बनौना तो फिर सूर्य चंद्रमा बाद में बनौना, तो कैसे जवन उजियाला रहल अंधियारे में का बनौना जवन की। लेकिन यहाँ यीशु पिता ज्योति के समान खुद हुआ। परमेश्वर की महिमा की पहचान यीशु मसीह की चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह पहले से ही है। यीशु मसीह इस समय नहीं आए थे। यीशु मसीह जब से धरती बनी भी नहीं थी तब से यीशु मसीह धरती पे थे। तब से। फिर देखिए यूहन्ना क्या कहता है इसके बारे में। यूहन्ना की पुस्तक, हाँ, यहाँ भी साबित करता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसकी बिना उत्पन्न नहीं हुई है। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी
और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और प्रभु यीशु मसीह को अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार में जितने लोग हैं ना, आज के समय में भी पहले के समय में भी, जब प्रभु यीशु पिता सूली पे चढ़ गए और पहले भी कोई नहीं समझा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, कोई नहीं समझा। और देखिए यूहन्ना 1:14 देखिए फिर क्या लिखा हुआ है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। वचन देहधारी होकर हम लोगों के बीच में डेरा किया है, वह है यीशु मसीह। अगर हम लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेंगे तो सीधा नरक के भागी हो जाएंगे। यीशु मसीह को मानने वाले भी लोग आज के समय में भी दारू है, गांजा है, सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखा है, पान है, बहुत सारा ऐसा पाप है कि इंसान आज भी करता है। और प्रभु के बहुमूल्य को कोई नहीं समझ पा रहा है कि प्रभु ने किस लिए क्या क्या किया है और क्यों किया है, इसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता है। परमेश्वर का राज्य क्या है कोई नहीं जानना चाहता है, बस अपने मन की मनमानी करता है। किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये शरीर परमेश्वर का दिया हुआ है तो इस शरीर को अच्छी तरह से रखना चाहिए, ना कि गलत कामों में बिजी करके। अब प्रभु यीशु पिता सबके लिए द्वार खोल दिया और हर एक जाति यीशु मसीह में विश्वास करे और अपने आप को बचाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।